बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। इंशाल्लाह ताला हम जो है वो हर लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि आपके बिजनेस टैक्सेशन की, स्पेशली इनकम टैक्स की और सेल टैक्स की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो भी आपसे जो है वो शेयर की जाएं। तो जनाब, आज हम इनकम टैक्स की पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो करने जा रहे हैं। वैसे तो आपने देखा होगा आपकी बुक के अंदर जो है वो 40-50 जो है वो डेफिनेशंस हैं सेल टैक्स की, और कोई 40-50 जो है वो इनकम टैक्स की हैं। लेकिन हमने क्योंकि सिलेक्टिव करनी है, तो उन सिलेक्टिव में से जो जो हम करेंगे वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये स्टूडेंट्स जो है जो मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इनको पढ़ाते हुए रिकॉर्ड करके तो आपके लिए भी अपडेट जो है वो कर दिया करूं यूट्यूब पे। तो जनाबे अली, आज हम अपनी पहली जो है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को देखने जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सुन लेंगे तो आप लिखने के काबिल खुद हो जाएंगे। डेफिनेशन को कितना लंबा जो है वो लिखना चाहिए ये भी इंशाल्लाह मैं आपको ड्यूरिंग डेफिनेशन ही डिस्कस करता हूँ पढ़ाते हुए, कि डेफिनेशन कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 नंबर की है तो ज़ाहिर है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होनी चाहिए ना। तो कितनी लेंथ होनी चाहिए वो भी बात करेंगे। लेकिन जी सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो है क्या। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आम तौर पे, याद रखें, कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है, आपकी और मेरी लाइफ में ये होता है कि हम जितने भी पैसे कमाते हैं ना वो सारे के सारे घर ले जाते हैं। जबकि कंपनी ऐसा नहीं करती। कंपनी क्या करती है, कंपनी ने जितना मुनाफा कमाया, फर्ज करें कंपनी ने 100 रुपया कमाया, तो कंपनी क्या करती है, उस 100 रुपये में से कंपनी ने 40 रुपये जो है ना वो जनाब अपने पास रख लिए, और 60 रुपये कंपनी ने बांट दिए। जो पैसे कंपनी बांट दे उसको कहा जाता है डिविडेंड, और जो पैसे कंपनी अपने पास रखे उसको कहा जाता है रिजर्व। और जब ये रिजर्व हर साल बढ़ता चला जाता है, इस साल भी कंपनी ने 40 रुपए रखे, अगले साल कंपनी ने 20 रख लिए, अगले साल कंपनी ने 10 रखे, फिर कंपनी ने 25 रख लिए, तो हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बांट देती है जिसको डिविडेंड कहा जाता है, और कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास रखती है जिसको रिजर्व कहते हैं। और जब ये रिजर्व कंपनी का को 10 12 15 सालों का इकट्ठा हो जाता है, तो वो इकट्ठा हुआ रिजर्व जो है वो क्या कहलाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो कंपनी का मजमुआ है, जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये आपकी जो है वो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये रिजर्व इसलिए रखा जाता है ताकि फ्यूचर की नीड्स को जो है वो पूरा किया जा सके। कंपनी में फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज, गैर यकीनी सूरत हाल, उससे जो है वो इमरजेंसी में निपटा जा सके। ठीक है जी, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको जरा डेफिनेशन के ऊपर भी लिया चलता हूँ, क्या आप चेक करें जरा कि जनाब डेफिनेशन में बुक वाले ने क्या बोला है। मैं जनाब इस वक्त जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो है इसकी साद अनवर मुगल साहब की लिखी हुई बिजनेस टैक्सेशन। ये कंपैरेटिवली इजी है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए जो है वो मैं ये बुक रिकमेंड करता हूँ। तो जनाब अली, साद अनवर साहब की जो बुक है, साद अनवर मुगल साहब की, उस बुक से देखते हैं जी वो क्या कहते हैं भाईजान, कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है। ये मेरे पास ओपन हो रहा है इस वक्त, पीडीएफ फाइल है। तो बहरहाल जैसे ही ओपन होती है तो इसको देख लेते हैं, और अगर ओपन ना हुई तो मेरे साथ कुछ बच्चे हैं इस वक्त ऑनलाइन क्लास में, मैं उनमें से किसी को कहूंगा, हसीब को बोलूंगा कि हसीब जो है वो इसकी रीडिंग कर दे जब तक वो ओपन नहीं होती। ओपन हो गई तो वेल, ना हुई तो फिर आपकी रीडिंग से ही हम इस्तेफादा हासिल करेंगे। जी मेरे भैया। The accumulated profit means एक्यूमुलेटेड number प्रॉफिट one, का मतलब है any reserve maintained by a company out of its profits. कोई भी वो रिजर्व जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से बनाया हुआ हो। जैसा कि मैंने आपको बता दिया उस स्केच के अंदर कि जो प्रॉफिट कंपनी बांट देती है वो डिविडेंड, और जो बचा के रख लेती है वो रिजर्व है। All profits of the company up to the date these are distributed और as कंपनी dividend. ने प्रॉफिट बांटने से पहले पहले चेक किया उसके पास जितना भी प्रॉफिट पड़ा होता है, बांटने से पहले जितना भी प्रॉफिट पड़ा है उस सारे प्रॉफिट को भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट In क्या है, case
In case of liquidation of company, all profits of the लिक्विडेशन company कहते हैं up मेरे to the भाई कंपनी के खत्म होने को। जब हम कंपनी को लिक्विडेट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, उसके लिक्विडेशन के वक्त जो जनाब पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, जो उसने अभी बांटा नहीं है, वो वाला पैसा जो है वो कंपनी का क्या कहलाएगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये जनाब इसकी तीन जो है वो पॉइंट्स हैं। इसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है और इन्हीं तीन पॉइंट्स को आपने लिखना है। उसमें नई चीज आप क्या ऐड कर लें? उसमें नई चीज ये ऐड कर लें कि कंपनी ने क्या किया जी, जितना भी प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ प्रॉफिट बांट दिया, वो डिविडेंड कहलाता है। कुछ प्रॉफिट कंपनी ने अपने पास रख लिया, वो रिजर्व है, वो कंपनी फ्यूचर में यूज करेगी। और हर कंपनी कोशिश करती है वो कुछ ना कुछ बचा के रखे, तो वो बचाया हुआ प्रॉफिट जब थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है तो वो क्यूमुलेटेड प्रॉफिट बन जाता है। मतलब ये कि उसी बात को आपने चंद लफ्जों के हेरा फेरी के साथ जो है वो दोबारा लिख देना है, तो आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, जिससे डेफिनेशन की लेंथ लंबी हो जाएगी। अब हमें करना क्या है कि हमने कितना जो है वो इसको लंबा लिखना होता है। 5 नंबर की एक डेफिनेशन को जो पेपर में आती है, तो मेरे भैया हमने कम अज कम एक पेपर पूरा, उसका फ्रंट भी और उसका बैक भी, ये जरूर लिखना है। अगर हो सके डाटा आपके पास कुछ ज्यादा हो तो आप जो है वो थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं उसको, तकरीबन एक पूरा पेपर फ्रंट और बैक से, और साथ में दूसरे पेपर का फ्रंट, इतना सा आप कर लें तो इनफ। अदरवाइज फ्रंट और बैक पेपर की वो जो है वो आपने जरूर करनी है। ये 5 नंबर की हमारी डेफिनेशन होगी। होप सो कि आप लोगों को जो है वो बात समझ आ गई होगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है? अगर आप रोजाना एक डेफिनेशन सिर्फ कर लेंगे, 20 दिनों में 20 डेफिनेशन हो जाएंगी, और तकरीबन 20-22 ही डेफिनेशन है जो हमने फाइनल पेपर के लिए भी करनी है। सो रोजाना पढ़ने की बात है, बस रोजाना पढ़ने की जरूरत होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आ चुकी होगी।